आज हम आए हैं गंगोत्री के एक महान विरक्त राम भक्त संत स्वामी रामेश्वरानंद जी के सम्मुख, और बड़ी कृपा हुई। आज उनके दर्शन हमें यहीं कुटिया पे हो गए हैं, यहाँ आए हैं। और स्वामी जी विगत 25 वर्षों से हिमालय में रह रहे हैं, कठोर साधना कर रहे हैं। गंगा जी के निकट ही अपना निवास बना रखा है और वहाँ से बिल्कुल मतलब कहीं इधर उधर नहीं जाके अपनी भक्ति में लीन है। और अभी हम उनसे बात करते हैं, इनसे सत्संग करते हैं। ये परम हमारा सौभाग्य है। स्वामी जी हरिओम, नमो नारायण। ठीक स्वामी जी, हरिओम। जीवन को सुधारने के लिए जी महाराज। हाँ, रामचरितमानस का आश्रय लीजिए, उसमें जीवन की जितनी समस्या है सबका समाधान है। जी महाराज। जीवन में जितने भी रोग हैं, भौतिक रोग, भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तरह का पाप मिटाता है। जी। ये है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं का हो व्यापा। राम राज में जब रहने लगेगा तो आपको ये तीनों ताप नहीं सताएगा, तीनों ताप दूर रहेगा। और क्या कहूँ, कोई टॉपिक बताइए करना। जी महाराज, करना बात करते हैं। नहीं फिर भी महाराज इसका क्या प्रमाण मिलता है? आप कह रहे हैं कि रामायण के सारे मतलब आपके सारे मतलब जो दुख हैं वो तो कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे आप अगर निर्धन है, हाँ, तो उसके लिए चौपाई है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भर से। ये चौपाई का पाठ कीजिएगा तो इससे आपका दरिद्रता खत्म हो जाएगी, सुख संपत्ति आएगी। हाँ। इसी तरह अगर दुश्मन ज्यादा है तो जाके सुमरन तेरी प्रनाशा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, इससे शत्रु का नाश होगा, आपका शत्रु का नाश होगा। इसलिए बहुत है, अगर कोई आपके पास विपता है तो इसके लिए है सकल विघ्न व्यापय नहीं ते ही राम से कृपा विदो कह दे ही। ऐसे बहुत से चौपाई है, पूरे चौपाई भरा हुआ है। जो भी आपको बीमारी हो तो आपको मिलेगा। अब महाराज भजन किस तरह करें, वही बार बार एक ही सवाल आता है कि जो ग्रस्त में हैं, लोग अपने घरों में हैं, आजकल की बहुत भागती दौड़ती जिंदगी में जी रहे हैं, उनके लिए क्या श्रेष्ठ मार्ग है और किस तरह वो अपने इसमें आगे बढ़े धर्म के मार्ग में? उसमें तो एक ही है, राम राम का जाप कीजिए, और क्या। जी महाराज, यही भजन है, और क्या। नहीं तुम्हारा राम राम वैसे भजे या लोग कहते हैं कैसे भजिए? अच्छा, कहते हैं ना, उल्टा नाम जपे जगजाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उस उल्टा नाम जपे, ये मरा मरा जपे है। हाँ, वाल्मीकि। आप जो है मरा 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 कीजिए, राम नाम हो जाता है। जी, वो अपने इसलिए राम जैसे जपिए, राम नाम जैसे जपिए, आपको फायदा ही होगा। जी। फिर आता है भाई कुभाए अनक हाल से हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। नाम आप चाहे भाव से लीजिए या कुभाव से लीजिए, जैसे कुभाव से रावण लेता था। जी। इसलिए आप भजन करें तो जैसे आपको समय मिले वैसे भजन कीजिए। भजन में सिर्फ है कि आप राम का नाम जपना है, राम राम जपना है। जी भाई, जितना बन सके। नहीं तो वैसे ही जप सकते हैं या पहले स्वामी जी किसी गुरु को बनाना पड़ेगा? गुरु बनाए तो ज़्यादा फायदा रहेगा। जी हाँ, कहा कि बिना गुरु का जीवन जो है सफल नहीं होता है। हाँ, इसलिए गुरु बनाना, दीक्षा लेना जरूरी है। जी, उसके बाद फिर अपना, हाँ, फिर उसके बाद अपना तो ज़्यादा फायदा करेगा, वैसे भी फायदा करेगा। जी, राम नाम करते रहेगा तो फायदा करेगा। तो स्वामी जी जैसे इस बार अभी हमने देखा बहुत गंगा जी बढ़ गई थी, आपके तो कुटिया बिल्कुल गंगा किनारे है। तो आपको डर भय नहीं लगा कि इतनी बिल्कुल बाढ़ टाइप का आ रखा है और आप इतने मजे से रहे? माँ से कहीं बच्चा को डर लगा है ना महाराज जी? तो आप ऐसा बच्चों में अगर अभी भी बच्चा को देखे कोई माँ मारती है तो माँ में ही लिपटता है। जी, माँ मारती है लेकिन वो माँ में ही लिपटता है। जी महाराज, तो माँ से डर कहाँ किसी को है? ना ये तो है महाराज। माँ से तो किसी को डर नहीं है ना। ना महाराज, माँ से डर नहीं है किसी को। इसीलिए फिर भी मतलब एक संसारिक उसके लिए लोग कहते हैं कि भाई अगर एकदम पानी बढ़ रहा है तो थोड़ा आगे ही हो जाए या दूसरी जगह चले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी महाराज, मैया है ना, सब जानती है। जी महाराज, फिर दूर तो हो ही जाते हैं। अपनी सुरक्षा आप करनी चाहिए। जी महाराज, अपनी सुरक्षा आप करनी चाहिए, किसी भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमारे आपको वैसे कितने साल हो गए ये हिमालय में आए हुए? 25 साल हो रहे हैं। 25 साल से आप मतलब गंगोत्री में हैं। आपका क्या अनुभव रहा इन 25 वर्षों में? मेरे ख्याल से महाराज आप पूरे 12 महीने रहते हैं। अनुभव तो शीतकाल में भी आपको मैंने हमेशा देखा यहाँ। अनुभव बताया जाता है, अनुभव रह के कीजिए। जी महाराज, बस यही कहेंगे कि हाँ ये परमात्मा है। परमात्मा, मैंने इस बात का आपको प्रमाण मिल गया इतने सालों में। जी महाराज, क्या हो कि जब तक परमात्मा को सहयोग नहीं करेंगे तब तक लोग रहेगा किससे?
नहीं, और महाराज जैसे आप शीतकाल में बिल्कुल एकांत में अकेले रहते हैं तो तब भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? भोजन में से आप लोग दे जाते हैं ना, अच्छा। पट बंद होने के बाद में सब हाँ। करते हैं। जैसे पिछले साल आपने भी तो मदद किया है, जी महाराज, बिल्कुल। हाँ आपकी तरफ से तो मिला है ना। जी महाराज, तो हाँ। इसी तरह सब आते हैं। जी। अच्छा, लोग ऐसे आके वो मतलब इस करके पूरी मदद हो जाती है। राशन बैन दे जाते हैं सब, जी महाराज। राशन बैन सब दे जाते हैं। हमारा मदद तो क्या, ये तो माध्यम ही होते हैं। मदद हाँ, तो वही भगवान की माध्यम। तरफ से हो रही है, माता जी की तरफ से होती है। तो माध्यम है ना। हाँ जी, हम बिल्कुल। आप तो माध्यम ही हैं। जी महाराज, बिल्कुल। हाँ, हम आप जो है सिर्फ हाँ। परमात्मा के माध्यम है। परमात्मा की बात है। जी बिल्कुल। तो सब तो वही है, परमात्मा ही है। परमात्मा जब कण कण में है तो क्या आप में नहीं है? जी। परमात्मा जब कण कण में है तो आप में परमात्मा है। जी महाराज। हाँ। परमात्मा के प्रेरणा से आप हम लोग को सेवा कर रहे हैं, सब लोग को हाँ। सेवा कर रहे हैं। गंगा में एक प्रेरणा से तो कर रहे हैं। जी। और महाराज एक और चीज है, जैसे जप है ना, तो महाराज जप को माला से करना चाहिए या बिना माला के करना चाहिए? इस पे भी बहुत बार मतलब वो कंफ्यूजन रहता है। ये माला से करने से अभ्यास बढ़ता है। अच्छा। माला से कीजिएगा तो आपका अभ्यास हो जाएगा। जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर आप बिना माला के कर सकते। जैसे अच्छा। कबीरदास कहे हैं, कर का मन का छोड़ दे, जी। कर का मन का छोड़ दे, मन का जाप। जी। ये कर का माला जो है, हाँ। माला तो सिर्फ अभ्यास के लिए है अच्छा। कि हमको जाप का अभ्यास हो जाए। जी जब महाराज। अभ्यास हो जाएगा तो बिना माला के आप कर सकते हैं। फिर बिना माला के भी अपना अपने जप चल। अपने आप हो जाएगा सब। जी महाराज। अब मैंने ये सुना है कि जो महाराज जो मतलब अच्छे जो साधक होते हैं, फिर उनके श्वास में ही वो मंत्र जप हाँ, चलता है। बिल्कुल। इसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा। वो अजपा जाप अपने आप होता है। जी महाराज। जैसे आपने सुना हो शायद, ये अर्जुन जो है, अर्जुन इतना कृष्ण जी का प्यारा हो गया था। कृष्ण जी का रहता था कि वो स्वयं में भी कृष्ण करते रहते थे। अच्छा। ऐसे कितना सुने होइएगा जी। कि अभ्यास करने से सब हो जाता है। जी महाराज। हाँ, ये है अभ्यास का ही हुआ है। हाँ, और महाराज आप तो बार बार यही कहते हैं कि कलयुग में केवल राम नाम का ही है। हाँ, सही है ना। जी महाराज। कलयुग केवल नाम अंधारा, सुबीर उतरे अंदर उतरे पारा। जी। कलयुग में तो राम नाम का आधार है ही है सिर्फ, जी महाराज। हाँ। और कुछ नहीं है। और कहते हैं रामायण में है, यही काली काल साधन पूजा, योग जप तब व्रत पूजा। जी। इसमें कोई जरूरत नहीं। अगर आप सिर्फ राम नाम करते रहिए तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो महाराज ये जो है कि राम नाम से आदमी को मोक्ष मिल जाता है। जी, मतलब क्या बोलते हैं इसमें? मोक्ष का अर्थ आप क्या समझते हैं? नहीं, मोक्ष का अर्थ महाराज मोक्ष का मतलब बताइए। जहाँ पे आदमी को जैसे बोलते हैं कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े, नहीं, वो मोक्ष है। मोक्ष माने या अपने स्वरूप को पहचान ले। हाँ, तो होता है जो अपने, वो तो बिरले में होता है। जी। लेकिन मोक्ष माने आता है मुक्ति। मुक्ति। जी। मोक्ष का अर्थ शाब्दिक अर्थ है मुक्ति। मुक्ति किससे? आप अभी बंधन में हैं। हाँ। आप बंधन में हैं, जी महाराज। लेकिन साधु संत बंधन में नहीं है किसी का। ना, वो तो महाराज है। तो वही मोक्ष है, और क्या। जी। सत्य मोक्ष नहीं। ये जीवन रहते हुए जो मोक्ष मिल गया, मुक्ति हो गई, जी। वही मोक्ष है, और क्या। जी महाराज। वही मोक्ष है। बिल्कुल। और होता है तब तो है। जी महाराज। होता है तो विश्वास की बात है ना। ये विश्वास की बात। विश्वास। हमारा ऐसा मैंने सुना कि अंत काल में अगर जीवन में चाहे जिसने कुछ भी करा है, हाँ। लेकिन अंत समय में जो वो सोचेगा, अगर भगवान का नाम ले रहा है, वो राम बोल रहा है, तो राम ही को मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये बात में क्या सच्चाई है महाराज, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सच्चाई है, और क्या। जी। क्या सच्चाई? क्या सच्चाई है? ये है, जी। राम राम करते रहेंगे तो हमको राम का धाम मिलेगा। जी महाराज। हाँ। अगर राम नाम नहीं करें तो नरक में जाएंगे, हाँ, स्वर्ग जी। में जाएंगे। जी महाराज। हाँ। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो फिर से आना पड़ेगा। हाँ। राम के पास में मिल जाएंगे, राम में मिल जाएंगे तो फिर नहीं आना पड़ेगा। जी महाराज। इसीलिए जाप तो करना ही चाहिए। जी महाराज। हाँ। अब महाराज जैसे ये कि भाई भक्ति में मन कैसे लगाएं, फिर अब सवाल ये है, राम नाम तो चलो आपने बता दिया कि राम नाम करें, रामायण पढ़ें, लेकिन सवाल है वो मन कैसे लगे एक आम आदमी का कि वो रामायण पढ़े या रामायण की आश्रय ले, वो भगवान से प्रीति कैसे हो? आपको राम नाम जपने से ही प्रीति होगी। अच्छा, अपने आप ही होता अपने है? आप होगी, अपने आप होगी। जी अगर आपकी राम कृपा हो जाएगी तो अपने आप सब हो जाएगा। जी पहले राम नाम जपना ही सीखिए। राम नाम जपिए, हाँ। जितना राम जप सके जपिए राम जी। नाम। राम नाम जपने से ही सब मुक्ति मिलेगी।
और मन भी आएगा इधर, जी मन भी इधर बिना प्रीत लगाए, बिना विश्वास किए, विश्वास कर रहे हैं। विश्वास पर जी है, हाँ। श्रद्धा और विश्वास पर है। आप श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए कि आपकी राम नाम जपने से मुक्ति मिलेगी, भगवान शरण मिलेगा, तो अपने आप सब हो जाएगा। जी महाराज, मतलब विश्वास की ताकत है आपके अनुसार। विश्वास। जितना स्ट्रांग विश्वास होगा उतना आपका ये ज़्यादा फलित होगा। बिल्कुल महाराज। और महाराज चलो फिर इससे, जैसे गंगोत्री में रह रहे हैं तो महाराज आपको कोई ऐसा मतलब आनंद ही आनंद होगा यहाँ। आनंद क्या, परमानंद है। जी महाराज। आनंद क्या, परमानंद है। जी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हाँ, कुछ नहीं, माइनस टेम्परेचर भी हो जाता है, और इस बड़ी अवस्था में भी आपको मतलब फिर आनंद ही है। सब आनंद है, आनंद जी है। महाराज जी। आनंद है तब तो रह रहे हैं। जी। बिना आनंद कौन रहेगा? जी महाराज बिल्कुल। बिना आनंद का कोई नहीं रहेगा। ना आनंद महाराज तो ही है। में तो आनंद का ही है। आनंद तो ही है। जी इसमें इसके लिए कहे हैं तुलसीदास जी, जाकी कृपा लौलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान गुरु नाय कहूँ। वाह। राम के समान कोई है ही नहीं है। जी ये हाथ की कृपा करते हैं। राम के शरण में आ जाइए, आपका सब काम बिगड़ा काम बन जाएगा, वाह। फिर जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसमें कोई बात नहीं है। और हमारे संत महाराज जी राम की भक्ति करते करते, भगवान श्री राम की भक्ति करते करते पूर्ण रूप से राममय हो चुके हैं, और बड़ा हर्ष का विषय है। और उनकी बातों में हमेशा राम, राम के अलावा कुछ बात ही नहीं है। और क्या? बहुत ही बढ़िया महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रवचन।